कभी सोचा है कि कुछ प्रोडक्ट टीमें तो आसमान छू लेती हैं, जबकि बाकी बस वहीं की वहीं रह जाती हैं, चक्कर काटती रहती हैं। इसका राज अक्सर एक बहुत ही पावरफुल टूल में छिपा होता है, प्रोडक्ट रोड मैप। और आज हम इसी की पूरी कहानी समझने वाले हैं। ये बात शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस की है ना? एक ऐसी टीम का हिस्सा होना जो बहुत बिजी है, हमेशा कुछ ना कुछ बना रही है, कुछ लॉन्च कर रही है, लेकिन दिन के आखिर में सवाल वही रहता है, भाई आज हमने असल में पाया क्या? ये कुछ ऐसा ही है जैसे बस काम किए जा रहे हैं, बिना किसी असली दिशा के। इंडस्ट्री में पता है इसे क्या कहते हैं? फीचर फैक्ट्री का जाल। मतलब एक ऐसी जगह जहां टीमें लगातार बस नए नए फीचर्स बनाने पर ही लगी रहती हैं, लेकिन वो ये पूछना भूल जाती हैं कि क्या इन फीचर्स का कोई मतलब भी है? क्या इनसे कस्टमर्स की कोई असली समस्या हल हो रही है? यहाँ सब कुछ रफ्तार के बारे में है, तरक्की के बारे में नहीं। तो सवाल यह है कि इस चक्कर से बाहर कैसे निकलें? जवाब है एक साफ हाई लेवल स्ट्रैटेजी के साथ। सोचिए, हर प्रोडक्ट को एक ध्रुव तारे की जरूरत होती है, एक गाइडिंग विजन जो हर फैसले को रास्ता दिखाए, हर प्रायोरिटी को तय करे और ये पक्का करे कि पूरी टीम एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, ये सब चीजें एक साथ कैसे जुड़ती हैं? इसे समझने के लिए प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क को देखते हैं। देखिए, मिशन है आपका क्यों, विजन है आपका क्या, मतलब वो फ्यूचर जो आप बनाना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी है कैसे, वहां तक पहुंचने का आपका प्लान, और रोड मैप वो डिटेल्ड नक्शा है जो स्ट्रैटेजी को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाता है, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अब जरा इस नक्शे को और करीब से देखते हैं। आखिर ये प्रोडक्ट रोडमैप है क्या भला? सिंपल भाषा में समझिए, एक रोड मैप टीम को बताता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, और मोटा मोटा वहाँ पहुँचने का प्लान क्या है। ये भविष्य का एक स्ट्रेटेजिक व्यू है, सिर्फ टू डू लिस्ट नहीं। और ये बात गांठ बांध लीजिए, एक रोड मैप कोई वादा नहीं है, ये एक इरादा है। ये पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो नई इन्फॉर्मेशन के साथ बदलता है, इवॉल्व होता है। इसका काम रास्ता दिखाना है, किसी को सख्त प्लान में बांधना नहीं। अब इस फ्लेक्सिबिलिटी को मैनेज करने का एक बहुत पॉपुलर तरीका है नाउ नेक्स्ट लेटर फ्रेमवर्क। नाउ मतलब वो जिस पर टीम अभी काम कर रही है, नेक्स्ट यानी वो जो इसके ठीक बाद किया जाएगा, और लेटर वो भविष्य के आइडियाज की एक लिस्ट है, ये मानकर कि हाँ चीजें बदल सकती हैं। ये अनिश्चितता को गले लगाने का एक तरीका है। तो ठीक है, इतनी मेहनत करें क्यों? एक अच्छे रोड मैप के फायदे क्या हैं आखिर? देखिए, मोटे तौर पे ये 4 बड़े काम करता है। पहला, ये पूरी टीम को एक कॉमन विजन पर ले आता है। दूसरा, ये क्यों का जवाब देकर क्लियर डायरेक्शन देता है। तीसरा, ये मार्केट में बदलाव के हिसाब से अडैप्ट करने की आज़ादी देता है। और शायद सबसे ज़रूरी बात, ये इंजीनियर्स से लेकर एग्जीक्यूटिव्स तक हर किसी से बात करने का, कम्युनिकेट करने का एक ज़बरदस्त टूल। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं असली बात पर। एक बढ़िया रोड मैप बनता कैसे है? सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है, एक रोड मैप कहानी सुनाता है, ये कोई चेकलिस्ट नहीं है। हमेशा अपने विजन से शुरू करें। फीचर्स की लंबी लिस्ट बनाने के बजाय यूजर एंगेजमेंट बढ़ाना जैसे थीम्स पर फोकस करें, प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ध्यान दें, सॉल्यूशंस थोपने पर नहीं। और हाँ, इसे सिंपल और विजुअल रखें। कौन पढ़ना चाहता 50 पेज का रोड मैप, है कि नहीं? और मजे की बात यह है कि इसे बनाने का कोई एक सही तरीका है ही नहीं। कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। सबसे अच्छा रोड मैप वो होता है जो आपकी ऑडियंस और आपके मैसेज के हिसाब से बनाया गया हो। चलिए कुछ अलग अलग तरह के रोड मैप पर नजर डालते हैं। यह है एक क्लासिक टाइमलाइन बेस्ड रोड मैप, थोड़ा थोड़ा गैंट चार्ट जैसा दिखता है। ये तब बहुत काम आता है जब तारीखें और डेडलाइन जरूरी हों। मान लीजिए मैनेजमेंट या सेल्स टीम से बात करनी है, जिन्हें यह जानना होता है कि कौन सी चीज कब तक तैयार हो जाएगी। अब ये देखिए, एक बिल्कुल अलग अप्रोच। ये स्लैक के कानबान बोर्ड जैसा है। यहां फोकस डेडलाइंस पर उतना नहीं जितना प्रायोरिटी पर है। यह साफ साफ दिखाता है कि क्या अभी हो रहा है, क्या आगे होगा और क्या बाद में। डेवलपमेंट टीम्स के लिए यह फॉर्मेट बहुत अच्छा काम करता है। और आखिर में यह है लूम का आउटकम बेस्ड रोड मैप। जरा गौर कीजिए, यहां फीचर्स की बात कम और कस्टमर प्रॉब्लम्स की बात ज्यादा हो रही है। यह सब कुछ क्यों के बारे में है। यह पूरी टीम को एक यूजर सेंट्रिक माइंडसेट में रखता है। चलिए, मान लिया कि एक शानदार स्ट्रेटेजिक रोड मैप तैयार है, तो अब हम सफर के लिए तैयार हैं, राइट? पूरी तरह से नहीं, क्योंकि अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा। देखिए, एक नक्शा कई सारे रास्ते दिखा सकता है,
कई मंजिलें दिखा सकता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि पहला कदम किस रास्ते पर रखना है। प्रायोरिटाइजेशन यानी ये तय करना कि क्या बनाना है और किस ऑर्डर में बनाना है। ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है। तो टीमें ये बड़े फैसले लेती कैसे हैं? अंदाजे से नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करके, जैसे इम्पैक्ट वर्सेस एफर्ट, RIC स्कोरिंग, मॉस्को मेथड और भी बहुत सारे हैं। ये फ्रेमवर्क्स टीमों को उन चीज़ों पर फोकस करने में मदद करते हैं जो कम से कम मेहनत में सबसे ज़्यादा वैल्यू दें। तो अब तक हम समझ गए हैं कि एक प्रोडक्ट रोडमैप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये एक कॉन्वर्सेशन है, एक स्ट्रैटेजी है, गाइड है जो टीमों को फीचर फैक्ट्री के जाल से निकालकर असली इम्पैक्ट की ओर ले जाती है। ये वो नक्शा है जिसकी हर टीम को ज़रूरत है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, नक्शा तो तैयार है, पहला कदम किस रास्ते पर रखा जाएगा?